फलाने की आंख फूट गई है। और वो फलाना आपको याद होगा जिस फलाने ने कहा था भाइयों बहनों ऐसा नहीं होता है, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। हजरात, चीन भारत को लाल आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें दुदकार रहा है, हमें हूल दे रहा है। और हमारी सरकार, मोदी सरकार, चाइना की लोलो पोचों में लगी हुई है। दो रिपोर्ट है, दोनों हिंदूवादी मीडिया के सोर्स से आपको दिखा दूंगा, छपी है हर जगह है, जहां नहीं छपी हमारी रिपोर्ट के बाद छपेगी। हुआ क्या है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, चीन के दौरे पर हैं, CPEC प्रोजेक्ट 2.0 को अप्रूवल मिल गया है। हजरात, जो इलाका हमारा था और बहुत पहले से इस पर विवाद था, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, वो इलाका पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था, ठीक है, कश्मीर का इलाका कहलाता है। दोस्तों, भारत ने पहले ही हमेशा से इस पर विरोध जताया था। अब आपको बता दूं कि 1963 में पाकिस्तान ने चालाकी की कि वो विवादित इलाका चीन को सौंप दिया। अब जो CPEC प्रोजेक्ट है 2.0, उसके अंतर्गत वो जो भारत का विवादित इलाका है, जो हमारा इलाका था, जो चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया था 1963 में, उस विवादित इलाके में CPEC प्रोजेक्ट 2.0 के तहत वहां रोड बनाएगा चाइना रोड बनाएगा। अब वो भारत के इलाके का है, विवादित है, और वो रोड भारत के इलाके से करीब है। पाकिस्तान और चाइना ये जो रोड बनाएंगे, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना करेगा, और इस रोड के जरिए पाकिस्तान और चाइना की जमीनी फौज की पहुंच भारत के करीब तक हो जाएगी। अब मुझे बताओ, भारत को मां कहने वाले वो मादर जात कहां हैं? उनके चूतड़ों में दम क्यों नहीं है कि चीन का विरोध करें? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सुहागरात क्यों नहीं कर पा रहा? अरे भाई बताओ तो सही, सारी बात छोड़ो, ये बताओ चाइना से तुम नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हो? यह है मोदी सरकार की हिंदूवादी नीतियों की औकात। सिर्फ भारत में हिंदू मुसलमान और विदेश नीति पूरी तरह से ठुकी पड़ी है। आगे की सुनो, एक तो यह रिपोर्ट थी, दूसरी क्या रिपोर्ट है, यह रही आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान कश्मीर का मैटर उठा रहा है बार बार, तो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर जम्मू कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि यह इलाका विवादित है, यह मामला ऐतिहासिक है। अरे भाई, क्या है ऐतिहासिक? चाइना इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भाई अगर इतिहास पे जा रहे हो तो इतिहास में तो पाकिस्तान भारत का है। भाड़ में जाए, वैसे भी पाकिस्तान के लोग इतने परेशान है बेचारे, आए दिन आतंकवादी हमले, आए दिन वहां इतना ड्रामा होता है, कभी परसों धमाका हुआ, कल धमाका हुआ, हर हफ्ते धमाका होता है। अरे एपिसोड आता है तो हफ्ते में एक बार आता है, सीरीज आती है 3 महीने में 4 महीने में एक बार आती है। ये धमाके हैं पाकिस्तान में जो हर रोज आ रहे होते हैं, यहां हो गया वहां हो गया, आम बात है। अंडे वाला बर्गर बच्चा खाता रहता है, वहां सामने धमाका होता रहता है, तो बच्चे भी डरते हैं वहां के, ये रोज की बात है। तो जब पाकिस्तान तुमसे संभल नहीं रहा तो पाकिस्तान को भाई भारत को सौंप दो, टेंशन खत्म, सवाल लेंगे भाई जैसे तैसे सवाल लेंगे। लेकिन अगर ये मैं बात तब कह रहा हूं जब चाइना कह रहा है ये ऐतिहासिक मुद्दा है, तो इतिहास पे जाओगे तो पाकिस्तान तो हमारा ही था। जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग किया वो इस दुनिया से अलग हो चुके हैं, आज परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, तो भैया एक हो जाओ फिर। लेकिन कश्मीर के मामले में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का विदेश मंत्रालय भड़का नहीं, सिर्फ खारिज कर दिया, खारिज। ये ऐसे नहीं होता है, वो बचता रहता था पहले ऐसे ऐसे, जब उसकी सरकार नहीं थी, ऐसे नहीं होता है भाई बहनों, ये ऐसे हम एक के बदले 100 सर लाएंगे। और अब मुन्ना, अब हलक में कुछ फंस गया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट देखो। अब भारत के हक में, भारत के फायदे के लिए रशिया ने समझाया है कि आप
यानी भारत Su-57 जेट खरीद ले, पाकिस्तान और तिब्बत में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को हमारा Su-57 तबाह कर सकता है। रूसी पायलट ने खतरनाक मिशन किया, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई डिजाइन ब्यूरो के मुख्य टेस्ट पायलट सरगई बोगदान ने Su-57D 2 सीटों वाले विमान को उड़ाया है। कहा जा रहा है कि इस विमान को भारत की जरूरतों के मुताबिक रूस ने डिजाइन किया है। डिफेंस एक्सपर्ट में इस विमान को लेकर काफी दिलचस्पी है। कहा जा रहा है कि भारत को देखकर बनाया है तो चाइना को निशाने पर लेकर बनाया है। तिब्बत और पहाड़ी इलाकों में हमारे पाकिस्तान की तरफ या चीन की तरफ पहाड़ी ऊंचे नीचे संकरी इलाकों पहाड़ी इलाकों को देखकर यह फाइटर जेट बनाया और इतना जबरदस्त है कि हम चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को Su-57 से तबाह कर सकते हैं। सवाल यह है, अगले आदमी की फटी रहती है कि ट्रंप का फोन ना आ जाए। तो भाई साहब, जब रूस से तेल भी जब ट्रंप से पूछ कर लेता है अगला, तो फाइटर जेट बिना फाफा से पूछे कैसे ले लेगा। अक्टूबर तक, बड़ी खबर है, अक्टूबर तक इंडिया और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाएगा, जिससे भारत को और कनाडा को दोनों को फायदा होने वाला है। उधर जब अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आया था तो पीछे से मतलब चुपके से डील हो गई है रेयर अर्थ मिनरल की। जाहिर सी बात है, अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल भारत को तो देगा नहीं, तो हमें ही देना पड़ेगा रेयर अर्थ मिनरल। समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो चीन के खिलाफ है। क्वाड संगठन ने यह तस्वीर देखी है, मिलकर स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि साउथ चाइना सी के अंदर जो कुछ भी चीन कर रहा है और जो कुछ भी वहां गतिविधि हो रही है ये काफी खतरनाक है। क्वाड के देश मिलकर फिजी के अंदर पोर्ट बनाएंगे। इसके बाद चाइना का भड़कना तय था। चाइना भड़क गया है और चाइना ने कहा है कि ये जो ग्रुप है ना, ये किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये तो शांति के खिलाफ ग्रुप है, ये तीसरे देश के खिलाफ ग्रुप है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर अपनी फौज बढ़ा दी है, बॉर्डर फोर्सेस ज्यादा कर दी हैं, ताकि जो बीजेपी कर रही है ड्रामेबाजी, ऐसा ना हो कि बॉर्डर क्रॉसिंग जबरदस्ती करवाई जाए या बॉर्डर पर आवाजाही गैर कानूनी तरीके से की जा सके। आप सोच सकते हैं कि नेपाल भी लाल आंख सभी को दिखा रहा है। भारत के अधिकारियों को भी नेपाल ने लाल आंख दिखाई है कि भैया मत आओ हमारे यहाँ, पहले मामला सुलझाओ। अमेरिका को भी झटके पर झटके बालेन शाह की सरकार दे चुकी है, लेकिन ढीठ की तरह अमेरिका बार बार अपने ऑफिशियल्स को नेपाल की तरफ भेजना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की टॉप ऑफिशियल, टॉप मोस्ट ऑफिशियल, जी हां, बालेन शाह की सरकार के बनने के बाद नेपाल के दौरे पर आने वाली है एक बार फिर से। हालांकि अगर बालेन शाह इनको भी मना कर देंगे तो अमेरिका बुरी तरह से भड़क सकता है। उधर म्यांमार में जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है। जनता आर्मी ने लगभग बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। अब जब म्यांमार आर्मी को एहसास हुआ कि उन जमीनों में रेयर अर्थ मिनरल है जिसके लिए अमेरिका अंधा पैसा दे सकता है और चाइना भी, ऐसे में उसने अपने बॉर्डर के तमाम इलाकों पर जहां पर जनता ने कब्जा किया हुआ है, जनता फौज ने, वहां पर बमबारी शुरू कर दी है म्यांमार की आर्मी ने, जिससे म्यांमार में एक बार फिर से खूनी खेल शुरू हो चुका है। उधर मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया काफी तेजी से हथियारों की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। AI से लेस AI गाइडेड टैक्टिकल क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अमेरिका की एक ईरान से लड़ने के बाद ऐसी लंका लगी है कि अब पूरे यूरोप से अपनी 50% फौज की कैपेबिलिटी कम कर रहा है। यानी 50% यूरोप में जो उसकी थल सेना, वायु सेना, जल सेना जितनी तैनात हैं, उनमें से 50% पूरे यूरोप से अमेरिका निकाल रहा है, क्योंकि असल में अमेरिका को फौज की भी कमी पड़ रही है। उधर साउथ कोरिया ने खुद ऐलान कर दिया है नेशनल टीवी चैनल पर कि हम
न्यूक्लियर पावर सबमरीन अपने दम पर खुद बनाएंगे। मोहतरम हजरात, लीजिए, भारत और फ्रांस की डील फाइनल हो चुकी है। 114 राफेल फाइटर जेट भारत फ्रांस से लेगा, जिनमें 114 में से 90 राफेल फाइटर जेट हमारे भारत में ही बनेंगे, बाकी के फ्रांस से ही इंपोर्ट किए जाएंगे। यह डील $39 बिलियन की है। और आपको, मुझे क्या पता मोदी का कितना कमीशन है। अबे तू ऐसी बातें मत बोला कर, ये इतना एडिटर हरामी है, इतना नहीं बोलना होता है यार खुल के। 54 झेल रहा हूं, एक केस तेरे पे लगवाऊंगा। हट, आगे बढ़ते हैं। उधर नासा ने ऐलान किया है कि हम चांद पर परमानेंट बेस बनाएंगे। ये अमेरिकी साले जहां कदम रखते हैं कब्जा करते हैं। अब इनका नासा का ऐलान है कि हम चांद पर बेस बनाएंगे। अल्लाह इन्हें गारत करे। हज़रत ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक है, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उधर मेरे दोस्तों यूक्रेन और रूस का भी सुनते जाइए। आए हैं तो लोग कहते हैं रजा भाई इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो। भाई बामू, इतनी बढ़िया बढ़िया भर के खबर भी तो, मसाला भी तो होता है। आपके हिसाब से 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की खबर बनाने लगा, और जितनी खबरें मेरे पास होती हैं तो हर एक घंटे में नहीं, हर एक घंटे में 2 वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। समझते नहीं हो यार बात को। सुनो, रशिया ने धमकी दी है यूक्रेन को कि अगर सिविलियंस पर हमारे हमले बंद नहीं किए यूक्रेन ने, तो हम ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे और इतना तगड़ा हमला करेंगे कि नामो निशान तुम्हारा मिलेगा नहीं। यूरोपीय यूनियन की ये देवी ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं रूस पर 21वां पैकेज बैन का लगाने के लिए। यानी पैकेज समझ रहे हैं, एक पैकेज के अंदर सैकड़ों चीजें हैं। एक बैन का पैकेज, यानी एक बैन के पैकेज में सैकड़ों बैन हैं। वो 21वां पैकेज बैन का रूस पर लगाने की तैयारी चल रही है। उधर यूक्रेन ने रूस के फौज के काफिले पर खौफनाक हमला किया। रूस का फौज का जो कारवां था पूरी तरह से तबाह हो गया। मेरे दोस्तों, यूक्रेन को बहुत सारे देश हथियार देने की तैयारी में थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह रहा सबूत, कई सारे देश हथियार देने वाले थे, लेकिन 7 से 8 देश अचानक से पीछे हट गए और यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया। रशिया ने यूक्रेन के जिन जगहों पर बड़े बड़े हमले किए, यूक्रेन ने दिमाग चलाते हुए उन तमाम जगह पर 70 से ज्यादा विदेशी डिप्लोमेट को बुलाया था, जिसमें भारत के डिप्लोमेट भी शामिल थे। बिल्कुल इजराइल के ही स्टाइल में यूक्रेन खेल रहा है। रूसी टीवी बहुत खतरनाक हो चुके हैं। रशियन टीवी अपने चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के देशों पर हमें छोटे न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है, दिमित्री ने, कि हमने यूरोप से कहा कि अपने डिप्लोमेट्स यूक्रेन से निकाल लीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमेट, यूरोप अपने देश के डिप्लोमेट यूक्रेन से नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत सारे डिप्लोमेट हैं, बहुत संख्या ज़्यादा है, तो उनको अपने डिप्लोमेट्स की आबादी कम करनी है। यानी समझ रहे हैं आप, रशिया के पूर्व राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि वरना यूक्रेन में जो यूरोप के डिप्लोमेट हैं निपटा दिए जाएंगे। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।